भारत सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। मिशन 24 में जुटी समाजवादी पार्टी यूपी में लोकसभा की 15 सीटों पर इस महीने के आखिरी तक उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसके संकेत भी दिए हैं। एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि हमने बीजेपी के बड़े नेताओं को हराने का प्लान बना लिया है और नवरात्र आते ही वीआईपी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। समाजवादी पार्टी ने यूपी में लोकसभा की 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सपा ने बाकायदा इसकी घोषणा भी की थी। सपा का 2004 में यूपी की सबसे ज्यादा यानी कि 35 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में पार्टी की सरकार थी। अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को 2019 में सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली। सपा इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल है और पार्टी को पिछले चुनावों की तुलना में इस बार बेहतरी की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने लोकसभा की 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं, जबकि 20 सीटों पर नामों को लेकर मत्थापच्ची चल रही है। इन 20 सीटों के लिए दो उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी तैयार की गई है और जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं उनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर सपा पिछले 3 चुनावों से लगातार हार रही है। सपा इस बार लोकसभा सीट जीतने के लिए कुछ विधायकों को भी मैदान में उतारने की तैयारी में है। शिवपाल यादव आजम खां को लेकर भी पार्टी हाईकमान ने कोई बड़ा फैसला नहीं किया है। 2024 में शिवपाल यादव लड़ेंगे, उनके बेटे फैसला शिवपाल को ही लेना है। वहीं आजम खां चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर भी जो कानूनी जानकारों ने पार्टी से राय ली है और रामपुर और उसके आसपास की एक सीट पर आजम खां के सिफारिश को सपा जो है तहजीब देगी। और सपा ने यूपी की वीआईपी सीटों को 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जहां उनका दबदबा ठीक ठाक है। वहीं दूसरी कैटेगरी में ऐसी सीटों को रखा गया है जहां उनकी स्थिति स्थापना के बाद से ही ठीक ठाक नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने इस बार 19 ऐसी सीटों का चयन किया जहां स्थापना के बाद से पार्टी कभी जीत नहीं पाई। इनमें से बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, बरेली, कानपुर, पीलीभीत, धोलरा और लखनऊ प्रमुख शामिल है। सपा सूत्रों का कहना है कि दूसरी कैटेगरी की सीटों पर सपा दावा नहीं करेगी। सपा वाराणसी, कानपुर, नोएडा कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है, जबकि बागपत, मथुरा और गाजियाबाद जयंत चौधरी के लिए देने को भी तैयार है। लखनऊ की अगर हम बात करें, 1991 से यहाँ बीजेपी चुनाव जीत रही है और वर्तमान में यहाँ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद है। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ दूसरे स्थान पर रही थी और पार्टी उम्मीदवार पूनम सिन्हा को यहाँ करीब 2,86,000 से भी ज्यादा वोट जो है वो मिले थे। अब इसके बाद दूसरी सीट है प्रयागराज की, जहाँ बीजेपी के कद्दावर नेता रीता बहुगुणा जोशी इस सीट से सांसद है और समाजवादी पार्टी यहाँ 2009 में आखिरी बार जीती थी। अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर जो है वो समाजवादी पार्टी नवरात्र तक यहाँ भी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। अगर 2019 की बात करें तो यहाँ 2018 के उपचुनाव को छोड़ दें तो गोरखपुर में कभी भी समाजवादी पार्टी यहाँ नहीं जीत सकी। ऐसी ही कई सीटें हैं जहाँ समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी, जिसमें बरेली भी शामिल है। और बरेली की भी अगर हम बात करें, यहाँ भी 22 में सपा ने बरेली लोकसभा अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से एक पर जीत हासिल की थी। इटावा सीट हो गई जो कि समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ इसे कहा जाता है। इटावा से भी, पीलीभीत से बीजेपी का क्या मजबूत किला माना जाता है, क्योंकि वरुण गांधी यहाँ से सांसद है जो लगातार पार्टी हाईकमान पर ही हमलावर रहते हैं। 2019 में वरुण गांधी ने सपा के हेमराज वर्मा को 2,55,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था। अगर हम मोहनलालगंज की बात करें, 2019 तक मोहनलालगंज सीट सपा का गढ़ माना जाती रही थी, लेकिन 2014 और 19 में यहाँ सपा जो है कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। तो ये वो सीटें हैं जहां यादव परिवार का दबदबा है और यहां पहली लिस्ट अब जल्दी ही जो है सपा की ओर से तैयार की जा सकती है, जिसमें अखिलेश यादव ने लगभग नाम फाइनल कर दिए हैं। और ये वो सीटें हैं जहां सपा परिवार का जो है दबदबा रहा है या फिर सपा परिवार के ही किसी कैंडिडेट को यहां अखिलेश यादव टिकट दे सकते हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।